Hello students, I Abhishek again with you with another video of the living word of biology of class 11. ठीक है? In this video we are continuing the rest part of the living words. Okay? अब जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पढ़े थे जिसको आपको वोकैबुलस लिनियर्स दिए हुए थे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो सबसे पहला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर क्या है? तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नेम डिराइव करना या नेम प्रोड्यूस करना, वो नेम जो उसके पार्टिकुलर कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता हो, इसी प्रोसेस को हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिजम का नेम डिराइव करना जो उसके पार्टिकुलर कैरेक्टर्स या पार्टिकुलर ट्रेट्स पे डिपेंड हो, इसी प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके बहुत सारे एग्जांपल हो गए, मैंगिफेरा इंडिका, होमो सेपियंस हो गया या फेलिस फेलिस हो गया, ये सब आपके एग्जांपल आ गए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन तो जो नॉमेनक्लेचर है आपका वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका वो ऑर्गेनिजम्स, वो पार्टिकुलरली ऑर्गेनिजम जो है वो आपका आइडेंटिफाइड हो, ठीक है। मतलब कि अगर जब तक आपको कोई ऑर्गेनिजम आइडेंटिफाइड नहीं होगा, जब तक आप उसको पहचानेंगे तब तक आप उसका नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल होगा जब तक उसका वो ऑर्गेनिजम आपका पार्टिकुलरली आइडेंटिफाई हो, ठीक है। तो किसी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, इसी प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपका नॉमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे आ जाता है कि कुछ रूल्स आ जाते हैं जिससे कि आपका बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर किया जाए, साइंटिफिक नेम किसी का लिखा जाए ऑर्गेनिजम्स का, वो रूल है, तो ठीक है। अब इस पॉइंट में हम लोग आपके रूल डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो साइंटिफिक नेम थे आपके कैरबस लिनियस दिए थे, जिस प्रोसेस को हम लोग बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है रूल ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो जो तीसरा पॉइंट है आपका रूल्स ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब क्या क्या रूल्स है, जैसे कि आपका मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, मैंगिफेरा इंडिका के ले लेते हैं, ठीक है। आपका एग्जांपल साइंटिफिक नेम हम ले लेते हैं मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगिफेरा इंडिका का नाम ले लेते हैं, जो आपका साइंटिफिक नेम है आपका मैंगो का, ये साइंटिफिक नेम है आपका ये मैंगो का, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग रूल देखते हैं जिससे कि कैसे हम लोग साइंटिफिक नेम रिटेन करते हैं, राइट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स का या किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट्स का या किसी भी मतलब ऑर्गेनिजम्स का कोई भी साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं उसका रूल देखते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला रूल है कि जो आपको जो कोई भी साइंटिफिक नेम हो वो आपका जनरली लैटिन में होता है, मतलब जो ये लैंग्वेज है आपका ये लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है। और उस साइंटिफिक नेम को हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स मतलब उसको स्लाइटली बेंड फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब कि इस फॉर्म में, स्लाइटली उसको बेंड फॉर्म में लिखा जाता है। या तो आप उसको इटैलिक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो या तो उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला रूल, सबसे पहला रूल क्या आता है कि वो जनरली आपका लैटिन लैंग्वेज में होगा और उससे आप लोग इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला रूल हो गया। अब जो दूसरा रूल आता है, दूसरा रूल ये आता है कि जो कोई भी साइंटिफिक नेम होता है दो वर्ड से मिलकर होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। पहला वर्ड आपका जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसे हम लोग जीनस या जेनेरिक नेम भी कहते हैं। और जो दूसरा वर्ड है आपका वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो पहला वर्ड आपका जीनस और दूसरा नेम स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपका सेकंड रूल हो गया आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखने का, ठीक है। अब तीसरा वर्ड है, तीसरा जो रूल है कि आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम क्या लिखता है, उसका तीसरा रूल ये है कि वो भले किसी भी ओरिजिन हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड का हो, भले वो कहीं का भी हो, उसका जो साइंटिफिक नेम है आपका वो लैटिन में ही लिखा जाता है, लैटिन में ही उसको डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा रूल है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है आपका लैटिन में ही रहेगा, ठीक है। आपका तीसरा रूल जो हो गया वो लैटिन लैंग्वेज में ही रहेगा, ठीक है। अब जो चौथा और जो आखिरी रूल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम लिखने का,
वो ये है कि जनरली जो जीनस वाला जो पार्ट है, मतलब जो पहला वर्ड है, उसका पहला पहला जो लेटर होगा वो आपका कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। और जो स्पेसीज वाला पार्ट है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। ये आपका चौथा रूल है, मतलब जीनस वाले का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा और स्पेसीज वाले का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। ये चार रूल हो गए जो आपका सबसे मेन रूल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम लिखने का, ठीक है। पहला नियम ये है कि उसका जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होगा आपको लैटिन लैंग्वेज में होगा, ठीक है, और उससे हम लोग इटैलिक्स में लिखेंगे। दूसरा रूल ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में पहला वर्ड जो है वो आपका जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा रूल ये है कि भले वो किसी भी ओरिजिन का हो उससे हम लोग लैटिन लैंग्वेज में ही लिखेंगे, ठीक है। और जो चौथा रूल है उसमें जो पहला वर्ड है जीनस का उसे हम लोग कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे और जो दूसरा जो स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है उसे हम लोग स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे। ये आपका साइंटिफिक नेम का चारों रूल है, ठीक है, जिससे हम किसी बारे में साइंटिफिक नेम लिखते हैं, ठीक है। अब जनरली एक पॉइंट कभी कभार ऐड कर दिया जाता है, वो है कि जो साइंटिस्ट उसको डिराइव किया था, उस साइंटिफिक नेम को प्रोड्यूस किया था, वो हम कभी कभार लिखते हैं, ठीक है। अब कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं और साथ में जब उसके साइंटिस्ट के नेम को भी लिखना होता है तो वो हम लोग एब्रिविएशन के फॉर्म लिखते हैं, मतलब एब्रिविएटेड के फॉर्म में उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंगीफेरा यूवर, मैंगीफेरा मैंगीफेरा इंडिका हुआ तो उसके आगे एक हल्का सा आप एब्रिविएशन लिख देंगे, ठीक है। मतलब कि जो ये मैंगीफेरा इंडिका लिन मतलब लीनियस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मैंगीफेरा इंडिका है सबसे पहले आपका साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो ये कभी कभार जो एक पांचवा एक्स्ट्रा रूल है ये कभी कभार आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन में हम जानते हैं क्या होता है कि हम जैसा कि जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज पाया जाता है, ठीक है। अब अगर एक एक वर्ड को एक एक स्पीशीज और एक एक ऑर्गेनिजम्स को नाम किसी का भी नेम डिराइव करना बहुत ही ज्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा आपका हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एक नया मेथड डेवलप किया गया जिससे ये पाया गया कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नेम न डिराइव करके उसके ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को आपका एक मतलब पार्टिकुलरली उसका नेमिंग कर दिया गया, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप का उसके कैरेक्टर्स के बेस पे सिंपली बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स पे जब उसका नेमिंग किया जाए तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है कि किसी मतलब केवल पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग न करना, उसके पूरे ग्रुप का नेमिंग करना जो कि उसके केवल कुछ कैरेक्टर्स पे बेस्ड हो, इस प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपका डॉग्स हो गया, कैट्स हो गए, या इंसेक्ट्स हो गए, या प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या मैमल्स हो गए, ठीक है। सबके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम डॉग्स की बात करें तो डॉग्स की ही बात करेंगे, ना कि हम कैट्स के बारे में पूछेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम मैमल्स की बात करें तो कुछ आपके स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स आ जाएंगे, जैसे कि हेयर ऑन बॉडी आ जाएगा, आपके एक्सटर्नल ईयर्स आ जाएंगे, ये सब जो है आपके कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर डॉग्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आपका लीव्स आ जाएगा, ठीक है, क्लोरोफिल आ जाएगा, ये सब आपके कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये सब के सब क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम ये जितने भी नाम है जैसे कि डॉग्स लिए या आपके प्लांट लिए, तो ये सब ये जो टॉपिक है ये टॉपिक क्या है, तो ये जो पार्टिकुलर जो नेम हम लेते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, ये सब आपके टैक्सा कहलाते हैं, ठीक है। ये सब आपके क्या कहलाते हैं, टैक्सा कहलाते हैं, ठीक है। जो भी आपके पार्टिकुलर जो ग्रुप का जो नेम हो गया उसको हम टैक्सा कहते हैं। अब जो लेकिन जो एक टैक्सा होता है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जैसे आपका डॉग्स और एनिमल्स दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये दोनों टैक्सा है, लेकिन ये दोनों के दोनों आपका एनिमल्स के अंदर भी आते हैं और एनिमल्स को भी एक टैक्सा एक हायर लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डॉग्स और एनिमल्स भी टैक्सा को रिप्रेजेंट कर लोअर लेवल पे, और ये जो दो एनिमल के अंदर आते हैं ये भी लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैक्सा को हायर लेवल पे, ठीक है। तो टैक्सा हर एक लेवल पे रिप्रेजेंट करता है अलग अलग लेवल पे, ठीक है। तो इसी के प्रोसेस को
किसी भी ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करना जो उसके कैरेक्टर्स पे बेस्ड हो, उसके डिफरेंट टैक्सा लेवल्स पे, इसी प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी क्या है कि किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करना एट द बेस्ड ऑन देयर सर्टेन कैरेक्टर्स इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को, किसी ऑर्गेनिज्म के स्पेशल टैक्सा को, जो उस टैक्सा को उसी लेवल पे डिस्क्राइब करे, इसी प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, आपका नेक्स्ट पॉइंट, वो आता है आपका सिस्टमैटिक्स। अब आपका वो नेक्स्ट पॉइंट आता है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब चलिए हम सिस्टमैटिक्स के बारे में जानते हैं। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एनिमल्स है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में। ठीक है, और इसी बेसिस पे वो ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करता है, उसे क्लासिफाई करता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन एनिमल्स का हुआ था, मतलब बहुत साल पहले या ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन किसी भी एनिमल्स का हुआ था, तो वो जनरली कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक था केवल उन्हीं बेस्ड था, जैसे कि यूज ऑफ मतलब फूड के लिए, मान लीजिए शेल्टर के लिए या कुछ और चीजों के लिए, इसी के बेस पे जनरली आपका क्लासिफिकेशन हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में जो ह्यूमन बीइंग जो हो गए, ये और ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो गए एनिमल्स में और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में। ठीक है, और ये तब उनको अलग अलग लेवल पे क्लासिफाई करने लगे। जैसे कि क्या आपका कुछ मेन जो कैरेक्टर्स है जिसपे आप जैसे क्लासिफिकेशन किसी ऑर्गेनिज्म किया जाता है, सबसे पहले तो जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, एक्सटर्नल कैरेक्टर, उसके बाद आपका आता है इंटरनल कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का कंपोजिशन क्या है। उसके बाद आपका आता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कि उसके बाद आपका आता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशन है वो किसी ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह है, या बहुत साल पहले वाला जो ऑर्गेनिज्म था उससे किस तरह है, ये सब रिलेशनशिप आते हैं। तो पहले तो जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो सिंपल सा था आपका फूड के बेसिस पे या सेंटर के बेसिस पे, लेकिन जो बाद वाले जो क्लासिफिकेशन हुए जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर पे हो गए, इंटरनल कैरेक्टर पे, सेल स्ट्रक्चर पे और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। ठीक है, ये जो चारों इसकी बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ वो ज्यादा मेन था, वो ज्यादा आपका नॉलेज देता है किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि जो ह्यूमन बीइंग्स था वो केवल ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं केवल ऑर्गेनिज्म के बारे में इंटरेस्टेड था, बल्कि वो उसके आगे और बढ़कर वो उन ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में भी वो इंटरेस्टेड हो गया। ठीक है, मतलब इसमें इसका इंटरेस्ट और धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इसी प्रोसेस को जो आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप बताए, इस प्रोसेस को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं जो उस ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप बताए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज वीडियो में क्या क्या देखा गया, वो 6 टॉपिक मेन देखा गया। ठीक है, पहला था आपका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम डिराइव करना, उसके जो कैरेक्टर से बेस्ड हो उसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। उसका आइडेंटिफिकेशन हम देखे थे। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब तक उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन हो या वो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली आइडेंटिफाइड हो। ठीक है, उसके बाद आपका हम रूल्स ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम्स हम देखे थे जो आपके केयरलेस मीजर दिए थे। ठीक है, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन दिए थे। क्लासिफिकेशन में ये था कि किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम ऑर्गेनिज्म का नेम न डिराइव करके उसके टोटल ग्रुप का नेम डिराइव करना, इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब उसका हम टैक्सा देखे थे। टैक्सा जो है आपका जो अलग अलग क्लासिफाइड अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब ये लोअर लेवल पे भी हो सकता है टैक्सा, जैसे कि डॉग्स हो गया, और हायर लेवल पे हो सकता है जैसे कि आपका एनिमल्स हो गया। ठीक है, अब इसी को जब भी किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करना जो उसके टैक्सा पे बेस्ड हो, उसी प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम डिराइव करना, किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का नेम डिराइव करना जो कि एट डिफरेंट टैक्सा, उसी प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब उसके जो सिस्टमैटिक्स क्या था कि जो ह्यूमन बीइंग्स था वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ, तो वो प्रोसेस जिससे कि
किसी मतलब कई ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप पता लगाया जाए, कई ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप पता लगे, इसी प्रोसेस को हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये सिस्टमैटिक्स में आपके 4 मेन पॉइंट हैं जहाँ पे जिसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हो गया, इंटरनल कैरेक्टर्स हो गया, सेल स्ट्रक्चर और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में ये 6 मेन टॉपिक देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में जो हम सबसे जैसे कि टैक्स डिफरेंट लेवल्स देखेंगे, जीनस, स्पीशीज, किंगडम, इन सब पर हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और इन सबके एग्जांपल या उन सबके और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके।